अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे बलूचिस्तान के इंतखाबी नताइज के हवाले से। बलूचिस्तान की 51 में से 50 सूबाई असम्बली की नशस्तों के नताइज सामने आ गए हैं। उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 11 नशस्तें हासिल की हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप ने 11 नशस्तें हासिल की हैं। मुस्लिम लीग नून ने 10 नशस्तें हासिल की हैं, जबकि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ने जो है 4 नशस्तें हासिल की हैं। 6 आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब हुए। ये तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार नहीं है, तहरीक इंसाफ के ये आज़ाद उम्मीदवार हैं, ये इनका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ नहीं है। इसके अलावा बाकी जो जमातें हैं, बलूचिस्तान अवामी बाप ने भी 4 सीटें ली हैं। इस तरह बाकियों ने भी एक एक दो दो नशस्तें जो है वो अवामी नेशनल पार्टी ने भी 2 नशस्तें हासिल की हैं। तो इस तरह से ये एक मिला जुला रुझान है। नेशनल पार्टी की भी एक नशस्त है, तो ये एक मिला जुला रुझान जो है वो बलूचिस्तान से सामने आया। तो 3 जो जमातें हैं, अब अगर जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इत्तेहाद कर लें आपस में, तो इनके पास इस वक्त जो है वो 32 नशस्तें हैं। सूबाई हुकूमत बनाने के लिए 26 नशस्तों की ज़रूरत है। तो ये तीनों जमातें अगर आपस में मिल जाती हैं तो इनको किसी छोटी जमात को साथ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। इनकी एक मजबूत हुकूमत बलूचिस्तान के अंदर बन जाएगी। अब मसला कहाँ आएगा? मसला आएगा वो हम आपको बाद में बताते हैं कि आप जो जोड़ तोड़ होगा उसके अंदर क्या मामलात होंगे और किस जमात की क्या डिमांड होगी। तो इसके ये ज़रूर जोड़ तोड़ होगा, इसके हवाले से मुज़ाकरात होंगे, बातचीत होगी और ऑप्शन क्या हैं इनके पास, तो इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टली ज़रूर खड़का दें ताकि आपको बर वक्त हमारा व्लॉग मिल जाए। अब बलूचिस्तान की जो कौमी असम्बली की नशस्तों के नताइज सामने है, उसमें तो सबको एक एक दो दो नशस्तें जो है वो मिल गई हैं। जमीयत उलमा इस्लाम को 2 मिल गई हैं, इसी तरह बाकियों को एक एक नशस्त जो है वो मिली और इस तरह से नशस्तें जो हैं वो तकसीम हो गई हैं। 2 गालिबन आज़ाद उम्मीदवार भी जीते, उनमें से एक तो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं, दूसरे यकूब बुजिंजो हैं जिन्होंने मालिक बलोच को हराया। तो वो अभी उन्होंने फैसला नहीं किया कि वो किस तरफ जाएंगे। तो ये एक मुनक़िस्म जैसे बलूचिस्तान में होता है कि किसी को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिलती, ना सूबाई असम्बली में मिलती है, ना कौमी असम्बली के नताइज में मिलती है। तो इस तरह बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो मैंगल है उसकी भी 2 नशस्तें हैं वहाँ से। मुस्लिम लीग नून की भी जो है वो 2 नशस्तें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी नशस्त है। तो इस तरह से ये तकसीम हुई है नशस्तें, 2 2 3 16 नशस्तें हैं टोटल। लाहौर की 14 है, तो बलूचिस्तान पूरे की 16 है कौमी असम्बली की। जो 50 सूबाई असम्बली की नशस्तें हैं 51, उसमें से 50 के नताइज आ गए, 1 के नताइज आना बाकी हैं। उन नताइज के मुताबिक बहुत दिलचस्प सूरत हाल है। अब 2 3 ऑप्शन हैं हुकूमत साजी के हवाले से। एक ऑप्शन तो यह है कि तीनों बड़ी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान, इनके पास पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के पास 11 नशस्तें हैं। मुस्लिम लीग नून तीसरे नंबर पर है 10 नशस्तों के साथ। तो अगर ये तीनों बड़ी पार्टियां इकट्ठी हो जाएं तो ये नशस्तों की तादाद बनती है 32। हुकूमत बनाने के लिए 26 अरकान की ज़रूरत है, तो ये इनके पूरे हो जाते हैं। और बाप अगर इनके साथ आ जाता है और आज़ाद आ जाते हैं तो एक बहुत मतलब वाज़ेह अक्सरियत इनके पास आ जाएगी। उसके बाद कोई 8 10 लोग रह जाएंगे या 5 7 जो अपोजिशन में बैठेंगे। बलूचिस्तान की रिवायत यह है कि बलूचिस्तान असम्बली में अपोजिशन नाम की होती है, 2 4 लोग ही होते हैं अपोजिशन में। बड़ी तादाद जो है वो लोगों की हुकूमत में शामिल हो जाती है और फिर वजारतों की बंदरबांट होती है, मामले खुसूसी मुशीर, और इस तरह एडजस्ट कर दिया जाता है लोगों को। दूसरा ऑप्शन यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और BNP मैंगल और इस तरह जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, ये मिलकर हुकूमत बना लें, वो भी हुकूमत बना सकते हैं और मुस्लिम लीग नून और बाकी लोग अपोजिशन में बैठते हैं। तीसरा ऑप्शन यह है कि मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम ये हुकूमत बना लें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाहर बैठ जाए। जो बेहतर सिचुएशन है वो तो यही है कि ये तीनों बड़ी जमातें मिलकर हुकूमत बना लें। मजबूत हुकूमत होगी, मुस्तहकम हुकूमत होगी। छोटी जमातें या आज़ाद इनको ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी को माइनस करके जमीयत उलमा इस्लाम और नून लीग गवर्नमेंट बनाती है तो उसको भी मसाइल का सामना रहेगा और हुकूमत गिरने का खतरा हर वक्त मौजूद रहेगा। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो सूरत हाल है, इसके अंदर ये ज़रूरी है कि ये तीनों बड़ी जमातें आपस में मिल के बैठें और इसके ऊपर नेगोशिएट करें और हुकूमत बना लें। जमीयत उलमा इस्लाम के लिए नेशनली कोई अच्छे नताइज नहीं आए,
लेकिन बलूचिस्तान की हद तक उसके नताइज बेहतर है और उसको सूबाई असम्बली में अच्छी खासी नशिस्तें मिल गई हैं। तो लेकिन केपी के जो नताइज हैं उसके ऊपर उनका तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। 14 फरवरी को जमीयत उलमा इस्लाम की मरकज़ी मजलिस शूरा का इजलास होगा, जिसके अंदर फिर फैसले होंगे और फिर उनका बयानिया सामने आएगा कि वो केपी के जो इंतखाबी नताइज हैं उसके हवाले से क्या कहते हैं और क्या जो मामलात हैं वो वहाँ पे हैं। तो ये तो एक इशू है। दूसरा इशू ये है कि जो कॉम्प्रस जमातें हैं वो एहतजाज कर रही हैं। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी एहतजाज कर रही है। इसके अलावा जो दूसरी दीगर जमातें हैं वो एहतजाज कर रही हैं और वो नताइज को तस्लीम नहीं कर रही। और उन्होंने मिल के, कुछ जमातों ने तो मिल के ये फैसला किया है कि वो एहतजाज करेंगे। उसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान में अमूमी तौर पर जो कौमी जमातें हैं, जो कौमी धारे में शामिल जमातें हैं, जो कि पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें हैं, वो इतनी ज़्यादा नशिस्तें हासिल नहीं करती अमूमी तौर पर। और जो हुकूमत साजी का मरला होता है जब, तो जो तवाज़ुन होता है वो अमूमी तौर पर जो कौम परस्त जमातें हैं उनके पास होता है। लेकिन ये जो नताइज आए हैं इसमें 3 बड़ी जो पाकिस्तान की जमातें हैं उनको ज़्यादा सीटें मिल गई हैं और जो कौम परस्त जमातें हैं उनका वो किरदार ख़त्म हो गया है किंग मेकर्स का हुकूमत साजी के अंदर। तो ये एक बड़ा धचका है उनके लिए और वो कह रहे हैं कि नताइज में हेरा फेरी हुई है, नताइज को तब्दील किया गया है और ये जो नताइज हैं इनमें हेर फेर की गई है और बहुत तख़ीर से नताइज दिए गए हैं। तो ये अब वो उनके ख़िलाफ़ एक मुश्तरका एहतजाजी जो लाहे अमल है वो बनाने की तरफ जा रहे हैं। और इसमें यह भी हुआ है कि ग्वादर से हक दो जो तहरीक है, ग्वादर को हक दो तहरीक, वो भी कामयाब हुई है। सूबाई असम्बली में भी कामयाब हो गई है और कौमी असम्बली की नशिस्त भी वो ले गए वहाँ से। तो ये एक पेशरफ्त है कि एक अवामी तहरीक जो कि एक सियासी जमात के तौर पे, हालांकि मौलाना हिदायतुर रहमान का ताल्लुक जमात इस्लामी से है, वो जेल में भी गए, उन्होंने तकलीफ़ें भी उठाई, लेकिन वो वहाँ से मुंतखब हो गए। इस तरह कौमी असम्बली के रुकन भी जो है उनके हमायत याफ्ता मुंतखब हो गए। तो ये एक कह लें कि बलूचिस्तान की सियासत में एक नया एडिशन है, एक नया पॉलिटिकल डायनामिक जो है वो आ गया है कि किस तरह मकामी सतह पे बनने वाला एक अलाइंस, आम लोगों का अलाइंस, उन्होंने बड़े बड़े जो नाम थे उनको शिकस्त दी है वहाँ पे। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, ये एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसको जो है वो अप्रिशिएट किया जाना चाहिए और इसको अच्छे पॉजिटिव नज़र से जो है वो देखने की ज़रूरत है। बहरहाल ओवरऑल जो बलूचिस्तान है, इस असम्बली में बड़ी तादाद में पॉलिटिकल वर्कर नहीं होंगे क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर ज़्यादातर जो है, क्योंकि ट्राइबल चीफ्स भी आते हैं वहाँ से जीत के कौम परस्त पार्टियों के, लेकिन वहाँ से सियासी कारकुन भी आते हैं, जेन्युइन सियासी कारकुन। लेकिन इस दफ़ा उनकी तादाद बहुत कम होगी क्योंकि कौम परस्त जमातों की इतनी बड़ी तादाद बलूचिस्तान असम्बली में नहीं होगी। वहाँ पे ज़्यादातर रवायती इलेक्टेबल्स होंगे, रवायती ट्राइबल चीफ्स होंगे, सब ट्राइबल चीफ्स होंगे, इस तरह के लोग होंगे और इशराफिया ज़्यादा होगी बलूचिस्तान असम्बली में इस दफ़ा। ये जो कंपोजिशन बलूचिस्तान असम्बली की बनती हुई नज़र आ रही है। तो बहरहाल ये जो है इस वक्त सारी सूरत हाल है और इस सूरत हाल में ऑप्शंस ओपन हैं सारी जमातों के लिए, लेकिन बेहतर ये होगा कि अगर तीनों बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो मिल के बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत बना लें तो एक मुस्तहकम और मजबूत हुकूमत बन सकती है। और ये जो हर वक्त की ब्लैक मेलिंग और जोड़ तोड़ और ये मसला होगा, अदम इस्तेहकाम की जो सूरत हाल है वो पैदा नहीं हो पाएगी और एक मुस्तहकम और मजबूत हुकूमत बने और ऐसे शख्स को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए जो कि बलूचिस्तान के अवाम के लिए काम करे। जो फंड्स मिलना शुरू हो गए, जो NFC में हिस्सा बढ़ा है बलूचिस्तान का, उसके समरात बलूचिस्तान के आम आदमी तक पहुंचे। वो बलूचिस्तान के पहाड़ों पे जो बकरियां चराने वाला चरवाहा है उसको मिले, जो किसान है छोटा उसको मिले, जो एक गरीब बेरोजगार है उसको मिले, जो एक आम कबायली है उसको मिले। ये समरात सिर्फ कबायली सरदारों तक नहीं रहने चाहिए, ये सिर्फ जो अमीर लोग हैं वहाँ के उन तक नहीं रहने चाहिए। ये सिलसिला बंद होना चाहिए और बलूचिस्तान की हुकूमत को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। सड़कों के अलावा स्कूलों, हॉस्पिटल्स की हालत को बेहतर करने की ज़रूरत है, नए हॉस्पिटल्स बनाने की ज़रूरत है, नए स्कूल्स बनाने की ज़रूरत है, नए कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ बनाने की ज़रूरत है और फिर रोज़गार देने की ज़रूरत है, रोज़गार की फराहमी का बंदोबस्त करने की ज़रूरत है, इंडस्ट्री लगाने की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर को जदीद खतूत पे डेवलप करने की ज़रूरत है। ये टास्क होंगे बलूचिस्तान में नई हुकूमत के सामने और इसके ऊपर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने चाहिए। जो प्रोजेक्ट्स कामयाब हों उनको पूरे सूबे के ऊपर फैलाया जाए, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जो कुछ हो सकता है, जहाँ गल्लाबानी हो सकती है उसको जदीद उस तरीक़ों से इस्तवार किया जाए, जहाँ पे खेती बाड़ी हो सकती है वहाँ बड़े पैमाने पे, जदीद पैमाने पे खेती बाड़ी की जाए ताकि मकामी लोगों को रोज़गार मैसर है।
उनकी हालत बेहतर हो, उनकी जिंदगियां बेहतर हो और वो अच्छी जिंदगी जो है गुजार सके, उनके बच्चे तालीम हासिल कर सके। तो ये टास्क होगा बलूचिस्तान की नई हुकूमत के सामने। ये आपस की बंदरबाट, इख्तियारात की तकसीम और ये जो जोड़ तोड़ है ड्राइंग रूम्स का, इससे ये जब तय हो जाए, चीज़ें बन जाएं, तो एक ऐसी हुकूमत वजूद में आए, एक ऐसा चीफ मिनिस्टर आए, ऐसे वज़रा आए जो कि लोगों के हकूक़ के लिए काम करें, लोगों के फ़ायदे के लिए काम करें, लोगों की आसानी के लिए काम करें, ना कि सिर्फ अपनी जेबें भरें और अपने मफाद और अपने फ़ायदे के लिए काम करें। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।